सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इस वक्त जब आज हम यह वीडियो बना रहे हैं तो देश में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और देश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी हवाएं प्रवेश कर चुकी है। बारिश का सीजन स्टार्ट लगभग हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में कि आखिर जो मानसूनी हवाओं से जो संबंधित होती है, वर्षा से संबंधित बहुत इंटरेस्टिंग बातों के बारे में, साथ ही साथ भारत में बारिश होती कैसी है जो दो क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी घाटों के द्वारा बंगाल और अरब की खाड़ी से जो भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है वो कैसे प्रवेश करती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से उनकी वर्षा की गति होती है, किस तरह से वो वर्षा करवाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिर वर्षा होती कैसे, होती ही क्यों है, किन कारणों की वजह से वर्षा होती है, साथ ही माशिन राम वहां पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो मानसून या बारिश से संबंधित जो बातें होती है। दोस्तों सबसे पहले भारत में सबसे पहले मानसूनी हवाएं के जरिए बारिश होती है वो है अंडमान निकोबार में। लगभग 25 मई को वहां पर बारिश हो जाती है। लेकिन अगर बात करें भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले बारिश होती है केरल में। लगभग एक डेट है 1 जून के आसपास या कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, 1 जून के आसपास वहां पर बारिश हो जाती है। तो भारत में सबसे पहले बारिश की बात करें या मानसून कब कहां प्रवेश करता है ऐसा बोले तो वो अंडमान निकोबार में है। और भारतीय राज्य या भारत के राज्य की बात करें तो वो केरल पे है आपका। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन अब समय के साथ एक जलवायु परिवर्तन को इसकी वजह मानी जाती है। समय के साथ वर्षा की जो चाल है उस पर परिवर्तन आने लगा है। अब जो वर्षा है कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा लेट से आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से जो मानसूनी हवाएं हैं वो उसमें कुछ थोड़ा सा लेट हो जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है वो ये आया है कि अब जो रेनी डे है यानी कि जो बारिश का दिन है वो पहले की तुलना में घट गया है। लगभग अब भी पहले के जैसा ही लगभग बारिश हो रहा है, लेकिन जो वर्षा का दिन है वो घट चुका है। तो इसका दुष्प्रभाव होता यह है कि इससे सूखे की स्थिति निर्मित होती है और बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। अब दोस्तों होता यह है कि अगर कम समय में बारिश हो जाए तो उन बारिश के पानी को जमीन पे अंदर जाने में समय नहीं मिलता है, तो परिणाम स्वरूप बाढ़ ज्यादा आ जाता है। एक साथ जब बारिश हो जाती है तो इसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है और जब आपको बाढ़ की स्थिति बनती है तो सारा पानी लगभग बह के चला जाता है और आपका जमीन पे भी रिसाइकल अंडरग्राउंड में भी नहीं जा पाता है। इससे सूखे की स्थिति भी निर्मित होती है। तो अब पहले से ज्यादा सूखा भी पड़ता है, पहले से ज्यादा भी बाढ़ आती है, ऐसा देखा जा रहा है अक्सर। 2005 के डेटा की बात करें तो लगभग 6 ऐसे जिले थे जहां पर सूखा आया था, लेकिन 2020 में 79 जिले हैं जहां पर सूखा प्रभावित जिले वो ऐसे थे। तो दोस्तों ये रही कुछ बातें। अब चलिए हम सीधा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि आखिर बारिश होती कैसे है, मानसून के जरिए बारिश होती ही क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। इनका भौगोलिक कारण है, चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि जो सूरज की गर्मी है वो पूरे क्षेत्र पर बढ़ती है सभी जगह, लेकिन जो सूरज की जो सबसे ज्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ता है वो है भूभाग पर, जो जमीन का भाग है उस पे। जैसे कि भारत की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है बारिश का। अब होता ये है कि जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है। हवाएं गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और इसके वजह से वहां पे जो हवाओं का जो दबाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ जाती है, वहां से हवाएं लगभग ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे हवाओं का जो दबाव है, वायु दाब है, वो कम हो जाता है। वहीं गर्मी महासागरों, ये समुद्र का एरिया है, यहाँ पर भी पड़ती है लेकिन कम गर्मी पड़ती है, कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये सागरों वाला एरिया है। तो यहाँ पे नमी काफी हद तक बनी रहती है। ठीक है। तो इससे होता यह है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती है और यहाँ पर जो हवाओं का दबाव है वो ठीक बना रहता है, ज्यादा घटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हवाओं का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा घट जाता है क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे हवाओं का दबाव बहुत कम हो जाता है
और यहाँ पे हवाओं का दबाव ज्यादा रहता है। तो जब गर्मी का जो दिन जब जाने लगता है तो यहाँ पे हल्की दबाव होती है और यहाँ पे ज्यादा दबाव होता है। तो दोस्तों हवाएं कैसे बहती है, ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। जैसे कि पानी है ऊपर से नीचे की ओर बहती है, वैसे ही हवाएं भी ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। तो इसी के कारण जो हवाएं हैं वो गर्मी के दिनों के जाने के बाद लगभग आपका इन भूभाग की ओर, जहां पे हवाओं का दबाव कम होता है, उस ओर जाने लगता है। अब गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण होता है तो परिणाम स्वरूप वहां पे बादल बन गए होते हैं और वहां पे जो हवाएं हैं उनके साथ नमी होती है, पानी होता है। तो इस हिसाब से वो हवाएं अपने साथ नमी लेकर जाती है, बादल लेके जाती है और वो पर्वत से टकराते हैं। इसके वजह से वहां पर बारिश होती है। इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हवाओं का जो मुख्यतः कारण होता है वो पर्वत होते हैं। अगर पर्वत हटा दिए तो बहुत कम बारिश होगी, नगण्य बारिश होगी। तो पर्वत, तो जहां जहां ज्यादा पर्वत होते हैं अक्सर देखा जाता है वहां पे बारिश अधिक होती है। तो ये रहा दोस्तों आपके बारिश होने का कारण, मानसूनी हवाओं के प्रवेश करने का कारण। चलिए अब हम दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जो मानसूनी हवाएं हैं अरब और बंगाल की खाड़ी से, उस पर हम बात करते हैं कि वो कैसे देश में प्रवेश करके बारिश करवाती है। सबसे पहले होता यह है कि यहां से आपकी हवाएं जो है अरब सागर से जो हवाएं हैं वो आपका प्रवेश करती है सबसे पहले केरल पे। तो 1 जून पे यहाँ पे आपका मालाबार का घाट पड़ता है, यहाँ पे मालाबार का घाट। तो वहां पे आपका सबसे पहले पड़ता है। यहाँ पे आपका एक बड़ा पर्वत श्रृंखला होता है, लगभग ऐसा कुछ होता है, सह्याद्री जिसको कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं इन्हीं पर्वत श्रृंखला से टकराते हुए और यहाँ पे कुछ घाट होते हैं जिससे वो अंदर प्रवेश करने लगती है। जो मानसूनी हवाएं हैं आपका इस तरह से अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले ये मालाबार की घाट से टकराती है और यहाँ पे सबसे पहले लगभग 1 जून को आपको केरल पे बारिश हो जाती है। 1 जून को लगभग केरल पे बारिश हो जाती है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे ये बढ़ती है कर्नाटक पे, ठीक है। ये जो हवाएं हैं वो कर्नाटक पे बढ़ जाती है। उसके बाद फिर आपकी यही हवाएं जो है फिर आपका मुंबई, महाराष्ट्र, फिर अहमदाबाद, इस तरह से देश में आगे ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। लगभग 1 जून को आपका लगभग का डेट है कि 1 जून को केरल को, 5 जून को लगभग आपका कर्नाटक पे, और फिर आपका उसके बाद 10 को लगभग मुंबई, महाराष्ट्र पे, फिर आपका अहमदाबाद। तो यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और इधर आपका फिर ऊपर जाता है राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इन क्षेत्रों में इन अरब सागर की हवाओं के कारण आपकी वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान पे रखिएगा कि ये जो हवाएं जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी, उन हवाओं की जो ताकत है, उन हवाओं की जो नमी है वो कम हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप ऊपर वाले राज्यों पे बारिश थोड़ी कम होती है, कम वर्षा होती है। इसीलिए राजस्थान में कम बारिश हो जाती है और फिर जम्मू कश्मीर ऊपर पहुंचते पहुंचते उनकी क्षमता कम हो जाती है, तो वहां पे बारिश जो है वह थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पे आपका बनता है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, लगभग यहाँ पे होता है, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत यहाँ पे होता है और यहाँ से टकरा के अंदर ये प्रवेश करती है हवाएं जो है, और इन पर्वतों के टकराने के कारण यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे 2 नदियां बनती है, फिर नर्मदा और ताप्ती नदी आपका यहाँ पे बनता है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया कि अरब के सागर से जो बारिश होती है। अब हम बात करते हैं कि आपका बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है। दोस्तों एक बात ध्यान पे रखेंगे कि इस अरब के सागर से 25% बारिश होती है भारत में। कितनी बारिश होती है? 25%। वहीं इस बंगाल की खाड़ी से आपका लगभग 75% की बारिश होती है देश पे, ठीक है। 75% बारिश होती है। तो ज्यादातर राज्यों में बंगाल की खाड़ी से ही बारिश होती है। यहाँ पे 25 मई को ऐसे तो 25 मई को जो हवाएं हैं वो बारिश कर चुकी होती हैं सबसे पहले भारत में अंडमान निकोबार पे, आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया भी है। अब बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे जो बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से जो देश में बारिश होती है वो 2 वजहों से होती है। पहला एक कारण होता है जो म्यांमार में आपका पर्वत श्रृंखला होता है।
म्यांमार में पर्वत श्रृंखला है, अरागान की पर्वत श्रेणी, उसके कारण होती है, उनसे टकरा के देश के अनेक हिस्सों में अंदर प्रवेश कर जाती है। दूसरा कारण होता है चक्रवात, जो हवाएं होती है उसकी वजह से देश में अंदर प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखलाएं होती है, तो लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखलाएं वो टुकड़े टुकड़े में होते हैं। यहाँ पे भी एक लंबी है, लेकिन यहाँ पे घाट कम होते हैं प्रवेश करने का जो जगह है, तो यहाँ पे जो घाट बहुत ज्यादा होते हैं, टुकड़े टुकड़े में होते हैं, तो ये इस तरह से अंदर जो हवाएं हैं वो प्रवेश कर जाती है। इस तरह से हवाएं जो है, मानसूनी जो बारिश है वो प्रवेश कर जाती है देश के अनेक विभिन्न हिस्सों पे। तो विभिन्न राज्यों पे बारिश होती है, तमिलनाडु, आपका उड़ीसा, फिर अंदर जाते जाएगा छत्तीसगढ़ जैसे अनेक विभिन्न राज्यों में ये बारिश करवाती है। तो इनका कारण क्या होता है कि एक अरागान की पर्वत श्रेणी है और चक्रवात, यहाँ पे जो हवाएं हैं उनकी वजह से होती है। 75% बारिश होती है इन बंगाल की खाड़ी की वजह से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मासिनराम के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है ऐसा कहा जाता है। इसका भौगोलिक कारण है, कारण क्या है कि इसका भौगोलिक कारण ये है कि यहाँ पे आपका पड़ता है आपका मेघालय, यहीं पे पड़ता है आपका मासिनराम, यहीं पे आपका पड़ता है मासिनराम, लगभग यहीं पे एरिया है आपका मासिनराम का एरिया है। इसका कारण यह है कि एक तो यहाँ पे आपका हिमालय क्षेत्र का जो पहाड़ है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं वो इधर होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखला होती है, यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखला होती है, क्या जिसको कहा जाता है घासी जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पड़ती है आपका, ठीक है। तो होता है यहाँ पे 3 तरह का पर्वत यहाँ पे पड़ता है, तो इस तरह से 3 यहाँ पे एक फनल बन जाता है। तो होता ये है दोस्तों, इसके वजह से जो मानसूनी हवा यहाँ पे अंदर घुस तो जाती है, मानसूनी हवाएं अंदर प्रवेश तो कर जाती है, घुस तो जाती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बहुत कम मिलता है। तो बाहर निकलने का रास्ता पर्वत से टकरा कर अब फिर वो मजबूर हो जाते हैं यहीं पे अपनी सारी जो वर्षा है, मानसूनी हवाएं हैं, यहाँ पे जितना भी प्रवेश किया वो वहीं पे उड़ेल देती है। तो इस वजह से, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाओं के कारण फंस जाती है, 3 पर्वत श्रृंखला होती है ना, तो इनके वजह से ये फंस जाती है, तो वहीं पे सारी वर्षा वहीं पे उड़ेल देती है। इसकी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम पे आपका सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहा जाता है कि लगभग 1141 सेंटीमीटर एवरेज बारिश वहां पे होती है, जो देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग हम बात करें, जो दिल्ली में आपका जो बारिश होता है, दिल्ली में वो मौसम विज्ञानी इस पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि वहां पर जो बारिश होगी वो आपका अरब के सागर से होगी या बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं से होगी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होगी या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं से होगी, क्योंकि इनका कुछ फिक्स नहीं कहा जाता। दोनों जगहों से होता है, दोनों जरियों से होता है, दोनों आपके घाटों के जरिए, दोनों खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं हैं उनके जरिए वहां पे बारिश होती है। तो दोस्तों ये रही मानसून हवाओं के बारे में। थोड़ा सा जल्दी से एकदम रिपीट करते हैं। होता यह है कि यहाँ पे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी से मानसूनी हवाएं जो सबसे पहले 1 जून को केरल में प्रवेश करती है, मालाबार की आपकी घाट से टकराती है, फिर वो आपकी कर्नाटक पे बढ़ती है, यहाँ पे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला होती है, उसके बाद आगे बढ़ती है ये, फिर आपका 5 जून को कर्नाटक, फिर मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, यहीं पे सब आते हैं राज्य जो है, और उसके बाद आपका गुजरात, अहमदाबाद वगैरह, फिर राजस्थान, और इधर आपका ऊपर होते होते जम्मू कश्मीर पे जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसलमेर में सबसे कम बारिश लगभग मानी जाती है, ऐसा होता है वहां पे, ठीक है। जैसे जैसे जो हवाएं हैं ऊपर की ओर बढ़ती है, उत्तर भारत की ओर बढ़ती है, वो कमजोर होती जाती है, वो कमजोर हो जाती है, कहीं ना कहीं बारिश जो है ऊपर कम होती जाती है। फिर आपका बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका अरागान की पर्वत श्रेणी और चक्रवाती तूफानों के कारण जो यहाँ पे हवाएं टकराकर अंदर भारत में प्रवेश करती है और विभिन्न राज्यों में बारिश करवाती है। मासिनराम की बात बताया, यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं होती है जिसके कारण जो मानसूनी हवाएं वहां पे फंस जाती है और वहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि आखिर
जो हवाएं, मानसूनी हवाएं, बारिश होती क्यों है मानसूनी हवाओं के जरिए? क्योंकि वायु दाब जो है वो जमीन पे, आपका भूभाग पे कम हो जाता है और समुद्र का जो वायु दबाव है वो ज्यादा होता है, परिणाम स्वरूप हवाएं कम दबाव यानी कि जमीन की ओर बहने लगती है, इसके कारण मानसूनी हवाएं होती है। तो दोस्तों ये रही वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, कृपया करके आसपास जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।